ओके गाइज, आवाज आ रही है आपको? यस हेमंत, आवाज आ रही है आपको? यस। ओके, तो स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने वैलिडेशन रूल के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सो वैलिडेशन रूल्स। अब वैलिडेशन रूल्स का काम क्या है? डेटा को वैलिडेट करना। हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी इनकरेक्ट डेटा ना चला जाए, ये इंश्योर करने का काम करता है ये वैलिडेशन रूल। सो वैलिडेशन रूल उस डेटा को रेस्ट्रिक्ट करेगा, करेक्ट? सो वैलिडेशन रूल के अंदर हम कुछ फॉर्मूलाज बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं, जिससे हम डेटा को वेरीफाई कर पाए। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमें ये दो टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। और अगर इसने हमें ट्रू रिटर्न किया तो हमें एरर मैसेजेस आएंगे, बट अगर कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न किया तो रिकॉर्ड सेव होगा। बट ये वर्क कब करता है? वैलिडेशन रूल कब वर्क करता है? मैंने अगर कहा कि मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए गया और मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड डिलीट ना हो, और तब मुझे एरर चाहिए, सो बताइए क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आई थिंक न्यू और अपडेशन पे है, डिलीट पे नहीं है। करेक्ट। ये डिलीट के लिए वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ इंसर्ट और अपडेट, जब आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तभी काम कर रहा है। मतलब इंसर्ट के लिए या अपडेट के लिए, दोनों के लिए ये फायर होगा। अभी आप मुझे बताइए, आपने जो वैलिडेशन रूल्स बनाए अभी तक, वो सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए फायर हुआ है, इंसर्ट या अपडेट के लिए, या दोनों के लिए? आपने अभी तक जो वैलिडेशन रूल्स बनाए, तो वो दोनों के लिए फायर हो रहे हैं क्या? ये श्रद्धा, वाला हेमंत? न्यू न्यू चेक किया था, मुझे ये वाला याद नहीं। इंसर्ट अपडेट मतलब वो हम लोगों ने न्यू पूरा नया मतलब वही है ना, न्यू मतलब जो रिकॉर्ड आप क्रिएट करो, इंसर्ट का मतलब वही है, क्रिएट। ये एक ही है। हाँ हाँ, राइट। न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना या इंसर्ट करना वो एक ऑपरेशन हुआ। हाँ अपडेट तो मतलब सेम एडिट, जब आप एडिट कर रहे हो मतलब आप उसको अपडेट कर रहे हो। हाँ, पूरा हम्म। नाम हाँ हो रहा है, मैंने लास्ट नेम का कराया था, इट्स तो ये ब्लैंक का। दोनों के लिए वर्क कर रहा है, करेक्ट? हाँ। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक वैलिडेशन रूल बनाते हो, वो इंसर्ट के लिए भी वर्क करेगा, अपडेट के लिए भी वर्क करेगा। ठीक है, हम्म, दोनों के लिए, इंसर्ट एंड अपडेट के लिए भी। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि कोई वैलिडेशन रूल मुझे सिर्फ इंसर्ट के लिए चलाना है, या कोई वैलिडेशन रूल मुझे सिर्फ अपडेट के लिए चलाना है, क्योंकि हम्म, वैलिडेशन रूल का काम क्या है, हम कंडीशनली यहां पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है लेकिन सिर्फ इंसर्ट करते टाइम, या सिर्फ अपडेट करते टाइम, या किसी फील्ड में मुझे डेटा को वैलिडेट करना है सिर्फ अपडेट करते टाइम। अब ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ इंसर्ट के लिए या सिर्फ अपडेट के लिए? देखो, यहां पे हमारे पास एक फंक्शन है, इज न्यू फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है, देखो, जब भी आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो और उस टाइम पर अगर वैलिडेशन रूल फायर हो रहा है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये बता रहा है कि ये नए रिकॉर्ड के लिए फायर हुआ है या एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के लिए फायर हुआ है। देखो, सो स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये, कि वैलिडेशन रूल के लिए क्या, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ इंसर्ट के लिए फायर करना है या सिर्फ अपडेट के लिए, तो ये पॉसिबल है क्या? यस, ये पॉसिबल है कि आप किसी वैलिडेशन रूल को सिर्फ इंसर्ट के लिए चला रहे हो या सिर्फ अपडेट के लिए चला रहे हो, पॉसिबल है। बाय डिफॉल्ट जब आप बनाते हो तो वो दोनों के लिए चलता है, इंसर्ट एंड अपडेट के लिए। सो न्यू, अब यहां पर एक फंक्शन आपको मिलेगा, देखो। सो न्यू या इज न्यू एक फंक्शन है, इज न्यू, देखो, checks if the record is new and returns true if it is new, otherwise returns false। तो ये कब ट्रू रिटर्न कर रहा है? जब रिकॉर्ड न्यू है, मतलब जब आप इंसर्ट कर रहे हो, मतलब जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, ये उसी केस में आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, इज न्यू, यस, कि अगर आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। अब मुझे बताइए, किसी वैलिडेशन को मुझे सिर्फ इंसर्ट के लिए चलाना है, सिर्फ इंसर्ट के लिए, क्या करोगे? बिजनेस। तो कंडीशन के साथ साथ ये भी चेक करोगे कि क्या ये नया रिकॉर्ड है। अगर यस तो ही ये फायर हो, या फिर आप चाहते हो कि वो फायर उस केस में ना हो तो वैसे भी आप चला सकते हो।
तो सिंपली क्या करोगे, एंड ऑपरेटर इज न्यू, सिंपल। तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। करेक्ट। अगर नया रिकॉर्ड है, यहां पर दूसरी कंडीशन है, यहां पर सिर्फ चेक करो कि ये नया रिकॉर्ड है क्या, क्या नया रिकॉर्ड के लिए ये फायर हुआ है क्या। अगर नए रिकॉर्ड के लिए हुआ है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है। अगर मैंने एडिट के लिए गया, अब जब मैं एडिट हाँ, करूंगा तो तो ये मुझे बताइए। अपडेट के लिए यूज करेंगे ना? क्या? ये अपडेट के लिए यूज करेंगे ना ये वाला? कौन सा? एंड पहला वाला इंसर्ट के लिए करेंगे, ये अपडेट के लिए करेंगे ना? पहला वाला कौन सा, एक ही तो डिस्कस किया हमने, इज न्यू ही तो डिस्कस कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है। ये एक ही फंक्शन है ना, इज न्यू, यहाँ पर जो मैंने हाँ लिखा है वो समझ ये गया मैं। कंडीशन होगी ना यहाँ पर। जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। अब उस कंडीशन को कब चेक करना है मुझे, सिर्फ इंसर्ट के लिए, तो मैं एंड ऑपरेटर से उसको कंबाइन करूंगा ना। यस। ठीक है। मैंने उसको कंबाइन किया, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूं, जैसे कि इज ब्लैंक आपको चेक करना होगा, इज ब्लैंक जो भी फील्ड होगी। और कब हम्म चेक करना है कि वो नया रिकॉर्ड होगा तभी चेक करना है, तो दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा ना आपको। अगर हम्म मुझे किसी फील्ड को सिर्फ जब मैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, इंसर्ट के टाइम मुझे किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, सिर्फ इंसर्ट के टाइम, अपडेट के लिए वो फील्ड रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करोगे। इज ब्लैंक, करेक्ट, इज ब्लैंक, और वो फील्ड, एग्जाम्पल के लिए जैसे फोन फील्ड, इज ब्लैंक फोन। अभी जस्ट मैंने सिर्फ इतना सा लिखा तो ये दोनों के लिए वर्क कर रहा है, यस और नो। अब ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई, चाहे आप इंसर्ट करो या अपडेट करो, क्लियर है। यस सर। यस, मुझे सिर्फ उसको चलाना है इंसर्ट के लिए, मैं चाहता हूं कि ये फील्ड रिक्वायर्ड हो सिर्फ इंसर्ट के लिए, तो क्या करोगे, कब इज एरर न्यू। देना है, जब इंसर्ट होगा तब, तो इसीलिए एंड ऑपरेटर, क्योंकि दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। इज न्यू। ओके। अब गॉट मुझे इट। बताओ, अब अगर मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं और अगर मैंने फोन नंबर की वैल्यू दिया ब्लैंक, सो कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। एंड इज न्यू, यस नया रिकॉर्ड है, तो ये भी रिटर्न करेगा ट्रू, और यहां पर हमें देगा एरर। बट सपोज करो कि आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हो अभी, आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करने गए, अब आपने फोन नंबर ब्लैंक रखा, अगेन इज ब्लैंक क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इज न्यू, अब इज न्यू क्या रिटर्न करेगा आपको, एडिट कर रहे हो आप। हाँ वो फॉल्स करेगा। यस, मतलब अब ये फॉल्स अपडेट रिटर्न टू। करेगा ना, अब नया रिकॉर्ड है क्या, नहीं। जिसके लिए आपका वैलिडेशन फायर हुआ, क्या वो अब न्यू रिकॉर्ड है, नो। आप एडिट कर रहे हो, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो न्यू रिकॉर्ड नहीं है, और ये हम्म हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, और इस केस में क्या आएगा हमें, फॉल्स, और रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। सो बताओ, सेम एक फील्ड जो इंसर्ट के लिए अगर ब्लैंक रखा तो एरर दे रहा है, लेकिन अपडेट के लिए ब्लैंक रखा तो वो सेव हो रहा है, क्लियर हुआ अभी यहां तक। हम्म यस। अब उसको ऑपोजिट करो, मैं चाहता हूं कि जब मैं नया फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, तब वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, मतलब तब वो वैलिडेशन फायर होना चाहिए, कोई भी। ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, कोई भी वैलिडेशन है। मैं चाहता हूं कि वो अब इंसर्ट के लिए वर्क ना करेगी, सिर्फ अपडेट के लिए वर्क करे, अब क्या करोगे, सिर्फ अपडेट के लिए। फंक्शन यही है, इज न्यू फंक्शन, इसी का यूज करके आपको करना है, बताइए कैसे करोगे। मुझे वैलिडेशन रूल सिर्फ अपडेट के लिए चलाना है, इंसर्ट के लिए नहीं चलाना। जो भी कंडीशन है मेरी, सिर्फ अपडेट के लिए मुझे चलानी है, इंसर्ट के लिए मुझे उसको नहीं इंप्लीमेंट करना। क्या करोगे, कंडीशन लिखोगे, जो भी कंडीशन है आपका वैलिडेशन का, यस और नो। अब आपको वो कंडीशन लिखना पड़ेगा जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप कि ये कब वर्क करे, ये वैलिडेशन भी ट्रू रिटर्न करेगा, एंड जब ये कंडीशन भी ट्रू रिटर्न करेगी, कौन सी, अब इज न्यू को चेक करोगे क्या, नो, नॉट इज न्यू। क्लियर हुआ कि ये इज न्यू नहीं यस। होना चाहिए, इज न्यू नहीं होगा तब हम फायर करेंगे, क्लियर है। यस। यस गाइस, बताइए। ये सभी ट्राई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको इंप्लीमेंट करना है। तो देखो, अभी तक हमने काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट किया है आपके सेल्सफोर्स में एडमिन पार्ट के लिए। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी। तो बताइए क्या क्या फंक्शंस अभी तक हमने डिस्कस किए गाइस। एक एक क्वेश्चन था इसमें, नॉट इज न्यू मतलब नॉट और इज न्यू दोनों एक साथ यूज करना है उधर का फंक्शन? हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस किया, लॉजिकल हाँ। ऑपरेटर्स। ओके, उसमें हमने नॉट ऑपरेटर डिस्कस किया था, क्या यूज था नॉट ऑपरेटर का।
नॉट ऑपरेटर का यूज क्या है? नहीं, वो नॉट मतलब वही चेक करेगा ना, ये नहीं है वो वाला नहीं, ऐसा वैल्यू। तो डिस्कस नहीं किया था हमने नॉट ऑपरेटर के बारे में। यस नहीं, यहाँ पे गुंजन, श्रद्धा। यहाँ पे नॉट भी लिखा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, सिंपल है नॉट ऑपरेट, ये कैसे भी यूज करो आप, जो उसका मीनिंग है, जो उसका वर्किंग है, वो कभी चेंज नहीं होगा। जो हमने डिस्कस किया था यहां पे वो वही काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम है नॉट ऑपरेटर का बताइए। वो चेक करेगा ना, ये वैल्यू नहीं है वो वाला, मतलब ऐसा इट्स डिस्कस ही नॉट। नहीं किया था हमने। हमने कहा था नॉट ऑपरेटर का काम है ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना, अच्छा, ठीक। फॉल्स को ये ट्रू में कन्वर्ट करना, ये हमने डिस्कस किया था गाइज। अब मुझे बताओ, इज न्यू की वैल्यू जब आप अपडेट कर रहे हो, अपडेट के केस में क्या रिटर्न करेगा? अपडेट के केस में इज न्यू, अपडेट के केस में जब अपडेट हो रहा है तो वो नया रिकॉर्ड है क्या? नहीं है। नो। तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, कि ये नया रिकॉर्ड नहीं है। अब यहां पर आपने यूज किया नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। तो अच्छा। मतलब वैलिडेशन, और ये आपका ट्रू कब रिटर्न कर रहा है? अभी अपडेट के लिए आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम्म अपडेट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, पहले क्या कर रहा था? अपडेट के लिए फॉल्स रिटर्न कर रहा था ना। तो हम्म सेम फंक्शन को आप उल्टा चला सकते हो। पहले वो इंसर्ट के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा था, अपडेट के लिए फॉल्स। अब वो इंसर्ट के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा, अपडेट के लिए ट्रू, क्योंकि आपने क्या किया? उसमें निगेशन लगा दिया, वो उल्टा वर्क करना स्टार्ट करेगा। ट्रू की जगह फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स की जगह ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है अब? यस। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे फंक्शंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, कब उसको हमें नॉट ऑपरेटर यूज करना है, कब हमें डायरेक्टली उसको यूज करना है। क्योंकि ऐसा फंक्शन नहीं दिया है उसने कि जो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है कि जो आपके अपडेट के लिए ट्रू रिटर्न करे, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। तो इसी को हमें मॉडिफाई करना है। अगर हमने इसके सामने नॉट लगाए तो ये अपोजिट वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब अपडेट के लिए हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और इंसर्ट के लिए हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अपडेट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। सो नॉट इज न्यू, तो नाम से ही पता चल रहा है नॉट इज न्यू। यस, ये नॉट इज न्यू है, मतलब नया रिकॉर्ड नहीं है, तब ये रिटर्न करेगा हमें कंडीशन ट्रू। क्लियर है? बट सिर्फ इज न्यू के लिए अगर आप इसको यूज करोगे इज न्यू, तो जब ये अगर नया रिकॉर्ड है तब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो क्या रिटर्न करेगा? अब फॉल्स। क्लियर है? हाँ। तो ऐसे आपको इन फंक्शंस का यूज करना है, तो ये ट्राई करना। अभी तक आपने जो वैलिडेशन इंप्लीमेंट किया वो दोनों के लिए चल रहे हैं, इंसर्ट के लिए भी चल रहे हैं, अपडेट के लिए भी चल रहे हैं। अब आप उसमें चेंजेस करो, आप ट्राई करो उसके लिए कि कोई वैलिडेशन आप सिर्फ अपडेट के लिए इंप्लीमेंट करके दिखाओ, कोई वैलिडेशन आप सिर्फ इंसर्ट के लिए इंप्लीमेंट करके बताइए। क्लियर है गाइस? तो ये यस। सभी टॉपिक्स अब आपको इंप्लीमेंट करना है। सो देखो, कितने फंक्शंस अभी तक हमने डिस्कस किए वैलिडेशन में, ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है। बताइए क्या क्या फंक्शंस आपको याद आ रहे हैं जो हमने वैलिडेशन के अंदर डिस्कस किया? यस। फंक्शंस मतलब वो सैलरी वाला जो किया था वो वाला ना, नहीं कि वो फॉर्मूला में है। नहीं नहीं, फंक्शंस, वैलिडेशन के अंदर कितने फंक्शंस अवेलेबल है? इज ब्लैंक, यस, इज इज पिक ब्लैंक वैल्यू, फंक्शन हमने डिस्कस किया। इज पिक वैल्यू। इज पिक वैल, यस। हम्म। दोनों और क्या होता गुंजन, श्रद्धा, प्लीज आंसर करिए। है? ये आपको दोनों भी ही पढ़ा ज्यादा है ये? के थे। यस। ये दोनों वाला ही ज्यादा डिस्कस किया था ना उसने। इसके अलावा डिस्कस ही नहीं किया। इज नल भी किया is था new क्या? is null इज नल अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। इज न्यू हमने एंड फंक्शन को not डिस्कस किया, और फंक्शन को डिस्कस किया, नॉट फंक्शन को not डिस्कस किया, लेंथ फंक्शन को हमने डिस्कस किया इसके अंदर, डेट फंक्शन जिसमें टुडे फंक्शन था, सो टुडे फंक्शन, राइट, नाउ फंक्शन, ऐसे कितने सारे फंक्शंस को हमने इंप्लीमेंट किया है। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? आपको ये याद रहने चाहिए कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया है इसके अंदर। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट फंक्शन था एक, ठीक है, किसी डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपकी पिक लिस्ट फील्ड है, पिक लिस्ट को हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके वो वर्क करेगा। तो ऐसे फंक्शंस हमने डिस्कस किए। ऑपरेटर्स का यूज करके भी हमने एक्सप्रेशंस बनाए। तो वो सभी आपको इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर, क्योंकि वैलिडेशन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिकल यूज होता है, आपको ये कंडीशंस बनानी पड़ती है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपको खुद से सोचना पड़ता है, ठीक है, कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। राइट, सो बताइए, अभी तक हमने सेल्सफोर्स के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस किया? सबसे पहले
सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया? यस, सेल्सफोर्स, व्हाट इज सेल्सफोर्स, क्लियर है सब लोग? सीआरएम, Yes, sir. नीड ऑफ सीआरएम, सीआरएम की नीड क्या है? ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज क्या है, ये सभी इंटरव्यू में पूछते क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको नोट डाउन, ये मेटा डेटा ऐसे बनाते हुए चलो ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो, कि हर टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस किया है, ये सब आपके पास रहनी चाहिए। क्योंकि जब आप उसको रिवीजन करने के लिए जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर ये हमने डिस्कस किया था और ये सारी चीजें मुझे आती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब आपको प्रिपेयर करना है, कोई भी टॉपिक आपके मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आंसर कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए ये सब कुछ ऐसे बनाते हुए चलो। उसके बाद हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज बनाया था, बताइए कुछ बना, बताइए क्या क्या सर्विसेज थी क्लाउड कंप्यूटिंग में? हम्म, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कितनी सर्विसेज थी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में? हेमंत, गुंजन, श्रद्धा, बताइए कितनी सर्विसेज थी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पता है? कब पढ़ने वाले हो आप? देन salesforce.com वर्सेस force.com, करेक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेटा मॉडलिंग। यहां से हमारा अगेन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हुआ। तो इसमें हमने सबसे पहले एमवीसी मॉडल डिस्कस किया। एमवीसी मॉडल क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन डेटाबेस कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में। देन सेम फंक्शनैलिटी हम सेल्सफोर्स के अंदर इंप्लीमेंट करते, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर भी। सो सेल्सफोर्स में हमें क्रिएट करने होते हैं ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स, करेक्ट, एंड रिकॉर्ड्स। मुझे बताइए कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, पता है ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग एंड कस्टम ऑब्जेक्ट का मीनिंग, ओके। फील्ड्स में हमने काफी सारी चीजें बनाई। ठीक है, हमने नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड का यूज किया, फोन नंबर, ईमेल, पिक लिस्ट, मल्टी सिलेक्ट, चेक बॉक्सेस, ऐसे कितनी सारी फील्ड्स हमने यूज किया। उसके अलावा हमने वहां पर फील्ड डिपेंडेंसी अप्लाई किया था। ठीक है, सो फील्ड डिपेंडेंसी एंड देन ग्लोबल पिक लिस्ट, राइट, सो ग्लोबल पिक लिस्ट। हम्म, देन हमने यहां पर अदर एडवांस फील्ड्स का यूज किया जो है रिलेशनशिप फील्ड, राइट। सो रिलेशनशिप फील्ड के अंदर सबसे पहले हमने रिलेशनशिप की नीड को समझा, राइट, कि रिलेशनशिप की नीड क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिलेशनशिप फील्ड्स कितनी है, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल। करेक्ट, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। इन्हीं फील्ड का यूज करके किस टाइप की रिलेशनशिप बनी, इन दोनों का यूज करके वन टू मेनी टाइप की बनी। इसके अलावा सेल्फ रिलेशनशिप, यस, यस। मेनी टू मेनी मैनी टू रिलेशनशिप, मैनी। सो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंसेस आपको बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, इनके डिफरेंसेस आपको बहुत पूछते हैं, तो वो आपको अच्छे से करना है। देन अब इसके बाद हमने इंप्लीमेंट किया यहां पर जैसे ऑटो नंबर, राइट, ऑटो नंबर फील्ड, रोल अप समरी फील्ड। ठीक है, सो रोल अप समरी एंड फॉर्मूला फील्ड। ठीक है, सो फॉर्मूला फील्ड, ओके। फॉर्मूला फील्ड का काम क्या है गाइस, क्या होता है फॉर्मूला फील्ड, बताइए फॉर्मूला फील्ड क्या है? यस, फॉर्मूला लगा के हम लोग बेसिकली चेक करते हैं ना, लाइक बेसिकली फीस चेक कर सकते हैं या जो भी फंक। चेक करने के लिए फॉर्मूला फील्ड यूज करते हैं हम लोग। नो नो, इन द सेंस अभी हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट और टोटल फीस कितना ये किया है।
कर सिंपल, दीजिए। अगर हमें कुछ ऑटो कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेशन फील्ड्स के बेस कैलकुलेशन। पे मुझे ऑटो कैलकुलेट करना है, तब आप फॉर्मूला फील्ड का यूज करते हो, राइट? ओके, रोल अप समरी। रोल अप समरी क्या सारा है? अ, सारे डेटा का सम अप करके अगर हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वो हमको मिल जाता है। और फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसमें बेसिकली। रोल अप समरी का काम है चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करना, चाइल्ड रिकॉर्ड से डेटा समराइज करना, क्लियर है? उसके लिए चार फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बताइए। काउंट सम मिल मैक्स। काउंट, सम, मीन एंड मैक्स, राइट? सो प्लीज नोट्स को रीड करिए गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर आप रीड नहीं करोगे तो ऐसे ही आंसर करोगे। अब आप खुद सोचो, आपको प्रैक्टिकली तो आती है ये सारी चीजें, क्योंकि अभी हमने इंप्लीमेंट किया, आपने भी आपके और के अंदर इंप्लीमेंट किया है। बट जब आप इंटरव्यूज में बोलोगे नहीं, आपका पहला इंप्रेशन वही है कि आप कितना आंसर कर रहे हो। जब आप आंसर नहीं कर पाते तो इंटरव्यूअर आपको पूछता ही नहीं फिर आगे के क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यूज के लिए, आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू के लिए तो अब आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो नोट्स है उसको रीड करो अच्छे से, ठीक है, ट्राई करो, उसको आंसर करो अच्छे से, क्लियर है? इसके अलावा हमने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के अंदर जंक्शन ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था, राइट? जंक्शन ऑब्जेक्ट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एंड देन हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया वैलिडेशन रूल्स, राइट? सो वैलिडेशन रूल। अब आता, आप बताओ, आप इतना सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, अब आप मुझे बताइए कि अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए इन्हीं टॉपिक में से, तो आप कितना आंसर कर पा रहे हो? ठीक है, तभी तो समझ में आएगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्लियर है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, देखो एडमिन में जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ये, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद जो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद यूआई कस्टमाइजेशन, कुछ नहीं है उसमें, कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है। यूआई कस्टमाइजेशन कुछ भी लॉजिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट है इसके अंदर जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, रिकॉर्ड टाइप्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम में बहुत ज्यादा आप उसको यूज करने वाले हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है यूआई में। बाकी सिर्फ क्लिक्स है कि इसको कस्टमाइज करो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, बस इतना ही। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2 से 3 दिन हमें लगेंगे यूआई कस्टमाइजेशन के लिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेल्स क्लाउड, अगेन 2 से 3 दिन। फिर हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन टूल्स, अगेन सेम, राइट? तो ये बेसिक चीजें हैं, राइट? और फिर हमारा स्टार्ट होता है जब हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारा सिक्योरिटी पार्ट, वहां पर हमें ज्यादा सेशंस लगेंगे। जैसे यहां पर हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा डेटा मॉडलिंग में, वैसे ही जब सिक्योरिटी पार्ट स्टार्ट होगा तब हमें वहां पे टाइम लगेगा, मतलब 5 दिन तो भी वहां पर हमें सिर्फ उस मॉडल के लिए डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी मॉडल, राइट? सो बाकी तो टॉपिक इजी है, 2 3 दिन, 2 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये फाउंडेशन है, इसके बहुत क्वेश्चन आपको आते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। सो अब आप मुझे बताओ कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, मतलब अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है। हाँ, देखो अब थियरी आपके पार्ट वीक सामने है। है, देखो वही चीजें हैं, क्योंकि देखो हमें प्रैक्टिकली तो सारी चीजें समझ में आएंगी, आप इंप्लीमेंट भी करोगे, टास्क शेयर कर रहे हो, लेकिन जब इंटरव्यू में आप आंसर नहीं करोगे तब वहां प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने इस 4 महीने में या जितना भी टाइम आपने दिया ट्रेनिंग में, आपने यहाँ पे कितना मेहनत किया वो सिर्फ मुझे पता है। बट जब आप इंटरव्यू दोगे उसको नहीं पता, वो कैसे जज कर रहा है आपको कि आप क्या आंसर कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, बस उसी पे वो जज कर रहा है। तो उसको इंप्रेस करना है अभी आपको, तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जितना अच्छा हो सकता है थ्योरी रीड करो, प्रॉपरली उसको आंसर करो, तब जाके वो सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है? सो सर अभी के लिए एक्चुअली तो मैंने प्रैक्टिकल स्किल्स। पुराने जो आपने अपलोड किए हैं थोड़ा टाइम नहीं मिला वीकेंड पे तो मैं नहीं देख पाई हूँ। बट आई एम प्लानिंग कि मैं वो सारे देख लेती हूँ। हम लोग सभी थ्योरी थोड़ी प्रिपेयर करते हैं तो इफ सैटरडे सब लोग अवेलेबल होंगे तो सैटरडे को आप एक रिवीजन सेशन ले लीजिए जिसमें आप हम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चलेगा थोड़ा कि कितना हाँ, आ रहा है हम लोगों को। यस, ट्राई करिए उसको, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा सेशंस नहीं हुए हैं, वैलिडेशन हाँ। रूल तक हम लोग तो यहाँ पे थे। बस इतने ही टॉपिक आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है उसके लिए, और ज्यादा टाइम हाँ। लगेगा नहीं आपको। तो उसको जल्दी से फिनिश कर लो आप, ठीक है? सो नेक्स्ट वीक यस। तक ट्राई करो। और एक चीज, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जो हम इंप्लीमेंट करें, ऑब्जेक्ट बना पा रहे हो? अभी आप ऑब्जेक्ट बना पा रहे हो? हाँ। हाँ ऑब्जेक्ट सर बना लिया बना आपने? पा रहे हैं।
थेरी हाँ। थोड़ा सा वो लग रहा है, अदरवाइज ठीक मैं है। अगर खोलकर बैठती हूँ हम्म। उसका यूआई तो वो बन जाता है, मतलब थोड़ा हाँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, न्यू क्रिएट वो सारा यस, वो वो तो बन जा सिंपल रहा है सिंपल अभी। है, क्लिक से उसमें। जब हाँ यूआई जी। पार्ट स्टार्ट होगा, इसमें सेम अगेन कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। कोई प्रैक्टिकल ज्यादा हम्म। है नहीं, राइट, कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई लॉजिकल चीज है जो आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ प्रैक्टिस हम्म। ही आपको करना पड़ेगा कि कौन सी बटन कहाँ है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जब यूआई स्टार्ट हो रहा है, बस वही है कि आपको जो फॉलो करना है वो फॉलो कैसे करना है। जो करंट टॉपिक है बस उसको पीछे मत रखना। करंट टॉपिक का सेम डे रिवाइज करो। और हाँ सेम सर। ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सकता है इन टॉपिक को प्रिपेयर करके आप यहां पे आओ। यस। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो बस हाँ आज के सर। लिए तो हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इसको हम्म। कल स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी सेशंस मैंने अपलोड कर दिया है गाइज। तो इसको जितना भी यस आपका सर। पेंडिंग टास्क है आपके डेटा मॉडलिंग का, उसको कंप्लीट करिए आज के लिए। और कल से हम स्टार्ट करेंगे यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट। अभी थोड़ा सा स्पीड आपका थोड़ा और इंक्रीज होगा हमारा, क्योंकि अभी जो टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे पास वो थोड़े बेसिक लेवल के टॉपिक्स है। ठीक है, तो जो भी पेंडिंग टास्क है आपका उसको जल्दी कंप्लीट करो। और अभी हम स्टार्ट करेंगे ये सभी पार्ट। ओके, यहाँ पर एक कंसेप्ट है अगेन हमें जो आज अभी डिस्कस करना है, ताकि उसके बाद फिर हम कल इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए, राइट। काफी सारे हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए ना इसके अंदर अभी। हाँ। यस। अब आप खुद सोचो, अभी आपने वो ऑब्जेक्ट्स बनाए इसीलिए आपको पता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए गए, अब वहां पे पता नहीं है कि ऑलरेडी कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं। तो हम्म। आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं, डेटा मॉडल कैसे बनाया गया है, रिलेशनशिप क्या है, कितनी फील्ड्स क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट पे। ये तो कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, राइट। हम्म। तो उसको अब हम कैसे करें, तो देखो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होता है। सबसे पहला एक ऑप्शन होता है कि उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जैसे अभी हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए बट वो एक जगह पर ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑप्शन होता है हमारे पास ऐप का। हम बनाते हैं ऐप। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, ऐप। ऐप क्या होता है, ऐप होता है कलेक्शन ऑफ टैब्स। कलेक्शन ऑफ टैब्स, Apps। राइट। हमने मल्टीपल टैब्स बनाए, राइट, अकाउंट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए टैब बनाया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए। तो उन सभी टैब्स को एक जगह पर लाएंगे जो रिलेटेड टैब्स है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टैब्स, जो एक एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जिसको हमने एक जगह पर रखना है, वो होता है एक ऐप। जैसे सेल्स ऐप अगर आप ओपन कर रहे हो, सेल्स ऐप, तो क्या किया इन्होंने, सेल्स के रिलेटेड जितना भी डेटा था, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उसको एक जगह पे रखा, उसको नाम दिया सेल्स ऐप। मार्केटिंग ऐप, सपोर्ट ऐप। वैसे सेम, अब जब हम एक किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उसको एक जगह पे रख सकते हैं, ताकि ऐसे अगर वो फैले रहेंगे कहीं पर भी तो आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। जैसे अभी आप एडटेक के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अभी जो आप काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो स्टूडेंट से रिलेटेड आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है, देन कोर्स, बैच, फीस, तो उसको एक जगह पे रखो। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हमारा एक जगह पे होगा। फिर आपका स्टाफ है या आपके एम्प्लॉयज है, उसको मैनेज करने का जो डेटा है उसको एक जगह पे रखो। एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट्स, वो सारी चीजें। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, ऐप बनाते हैं। अब देखिए कि ऐप कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूं आपको। बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्लिक्स याद रखना बहुत जरूरी है। सो देखो, सो सेटअप पे आएंगे सबसे पहले। अब सभी ऑब्जेक्ट्स को हमें एक जगह पे लाना है, उसका एक कलेक्शन क्रिएट करना है। सो सिंपल, यहां पर सर्च करो ऐप। जैसे आपने ऐप सर्च किया, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजर। सो ऐप मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ऐप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू लाइटनिंग ऐप, सबसे पहला ऑप्शन, न्यू लाइटनिंग ऐप। सो क्लिक करेंगे इसे। अब देखो, सेम सिंपल चीजें होती है। देखो ऐप के अंदर क्या होता है, कुछ ब्रांडिंग्स होती है, उसको नाम वगैरह हमें देना है, तो मैं यहां पर दे रहा हूं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। सो डेवलपर नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो दे सकते हो। इमेज, अगर कोई इमेज आपके पास है तो आप वैसे अपलोड कर सकते हो, बट हमारे पास, ठीक है, तो मैं ये एक इमेज अपलोड कर देता हूं यहां पर। ठीक है, सो हमने एक इमेज यहां पर अपलोड किया। तो जो भी आप इमेज दे रहे हो वो एक आइकन बन जाएगा आपके ऐप का। देखो तो यहां पर जैसे ये सेल्सफोर्स का आइकन दिख रहा है ना, वैसे ये आइकन मिलेगा। अगेन आप कलर यहां पर दे सकते हो, जैसे डिफॉल्ट कलर है मैं वही रखता हूं क्योंकि इसको मैच हो रहा है ये। ओके, तो ये देखो आप इस तरीके से इसका प्रीव्यू दिख रहा है।
ठीक है, तो एप्स की इमेज में यूज करना चाहता हूं, ऑर्ग्स की जो डिफॉल्ट कस्टम थीम है वो मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मेरे इस ऐप के लिए ये सेम कलर आएगा, सेम ये इमेज आएगी। तो पहली स्टेप है हमारी ब्रांडिंग। एक ऐप को बनाने के लिए पहली स्टेप हमने दिया ब्रांडिंग, जिसमें हमने सिर्फ डिटेल्स वगैरह दिया है। सो पहली स्टेप क्या है? ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। ठीक है, 5 स्टेप्स है हमारे पास टोटल। सो पहली स्टेप हमने कंप्लीट किया, ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। सेकंड, नेक्स्ट, उसके बाद आता है ऐप ऑप्शन। आप जो आप बना रहे हो उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो कि उसको कैसे शो करना है। नेविगेशन स्टाइल, स्टैंडर्ड नेविगेशन या कंसोल नेविगेशन, दो तरीके के नेविगेशन होते हैं हमारे पास। ये जो नेविगेशन है ये स्टैंडर्ड नेविगेशन है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ये हॉरिजॉन्टली यहां पर ऐसे शो हो, तो आप क्या यूज करोगे? स्टैंडर्ड नेविगेशन, राइट। अगर आप चाहते हो कि कंसोल नेविगेशन आप यूज करो, जैसे सेल्स ऐप है ना हमारे पास, वैसे सेल्स कंसोल भी है। सो सेल्स कंसोल, आप देखो सेम ऐप, ठीक है, सेम ऐप, सिर्फ नेविगेशन डिफरेंट है। सेम जितनी टैब्स वहां पे थी वही टैब्स यहां पे भी है, लेकिन जो टैब्स यहां पर शो हो रही है वो आप देखो कैसे, ये वर्टिकली ऐसे आपको ये टैब्स शो होती है। अब हम्म। सिर्फ इतना सा उसका एडवांटेज नहीं है। अब उसका एडवांटेज देखो कैसे आता है। ये आपने कर लिया यहां पे। अब सपोज करो मैं पहले स्टैंडर्ड ऐप का ओपन करता हूं। स्टैंडर्ड ऐप में मेरे पास अब ये स्टूडेंट है, अनिल नाम का मेरे पास स्टूडेंट है। अब इस अनिल ने किसी बैच को ज्वाइन किया, सो बैच वन को, सो बैच वन का डेटा आया। अब इस बैच वन से मैंने कोर्स को अगर रिलेट किया होता, अभी मैंने किया नहीं वो ऑब्जेक्ट, इसलिए मुझे यहां पर नहीं दिख रहा है, आपके इसमें वो भी दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे इस पेज में एक ही ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड ओपन हो रहा है। अभी जैसे मैंने क्लोज किया तो मेरे पास अभी सिर्फ बैच का डेटा, मुझे फिर से स्टूडेंट पे जाना है तो फिर से बैक करना पड़ेगा, दूसरा स्टूडेंट ओपन करना पड़ेगा। इससे मल्टीपल डेटा नहीं हो रहा है, राइट, प्रॉपरली कि एक बैच है फिर उसके अंदर के कितने स्टूडेंट, में सभी को ओपन नहीं कर पा रहा हूं। बट वो काम यहां पे आपका अच्छे से हो जाएगा। देखो, अगर मैंने यहां से ओपन किया उस स्टूडेंट को, स्टूडेंट्स, मैंने अनिल के रिकॉर्ड को ओपन किया, जैसे मैंने अनिल को ओपन किया और मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं उस बैच को, तो सेम इसके अंदर देखो मेरे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे क्लोज कर सकता हूं और देखो यहां पर अनिल, और अनिल के साथ मैंने उसके बैच का रिकॉर्ड ओपन किया। तो ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप ओपन कर सकते हो एक टैब के अंदर। देखो तो यहां पर एक टैब बन रहा है, उसके अंदर फिर आपके पास ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये आपको स्टैंडर्ड नेविगेशन में नहीं मिलता, ये आपको मिलता है सिर्फ कंसोल नेविगेशन के अंदर। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम इंडस्ट्री में ऐप बनाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कस्टमर कैसे रिक्वायरमेंट चाह रहा है, मतलब जो क्लाइंट है उसको स्टैंडर्ड नेविगेशन चाहिए या कंसोल नेविगेशन। तो मोस्ट स्टैंडर्ड वे है कि हम दोनों टाइप के नेविगेशंस को बनाते हैं। एक ऐप को दो तरीके से बनाते हैं, जैसे अभी आपने बनाया स्टूडेंट ऐप, तो उसको क्या करोगे? स्टूडेंट ऐप कंसोल, राइट। तो क्या हो रहा है कि एक ही आपको दो तरीके से फिर आप ओपन कर सकते हो। नॉर्मल नेविगेशन चाहिए तो वैसे बनाओ, और दूसरे जब बनाओगे उसको कंसोल नेविगेशन के थ्रू क्लिक करना। तो दोनों हमारे पास ऐप होंगे, राइट। तो आपको जिस तरीके से यूज करना है देन दोनों ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। सो देन अब आप मुझे बताओ कि आपने जो ऐप बनाया उसको कैसे चाहिए। सिंपल, बस क्लिक ही करना है। यहां पर स्टैंडर्ड नेविगेशन चाहिए तो स्टैंडर्ड, मैं स्टैंडर्ड नेविगेशन का एक ऐप बना रहा हूं। आप दो ऐप बनाना, पहले स्टैंडर्ड नेविगेशन और दूसरा कंसोल नेविगेशन के लिए भी, ठीक है। सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर, जो ऐप आप बना रहे हो वो कहां पे अवेलेबल होगा? आपको बताया क्या, सेल्सफोर्स का एक ऐप है, ठीक है, सेल्सफोर्स वन ऐप, जो मोबाइल ऐप होता है। जैसे सेल्स यूजर वगैरह है जो फील्ड वर्क करते हैं, अब उनको कुछ डिटेल्स अगर इंसर्ट करना है सेल्सफोर्स के अंदर कस्टमर्स की, तो वो कैसे करेंगे? तो वो उनके ऐप से लॉग इन हो सकते हैं। आप ट्राई करना सेल्सफोर्स को ओपन करना मोबाइल के अंदर, वो ऐप ओपन होगा। आपका जो सेम क्रेडेंशियल्स है वो आप सेम क्रेडेंशियल्स वहां पर डालो, आप लॉग इन हो पाओगे अपने अकाउंट के अंदर। तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। तो जो ऐप अभी हमने बनाया वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए देना है या फोन के लिए या दोनों के लिए? तो हम दोनों के लिए रखते हैं, ठीक है। सेटअप एक्सपीरियंस ये कुछ इतना है नहीं, तो सेटअप फुल सेटअप हमें चाहिए यहां से। अब ये कुछ अगेन इसकी कुछ सेटिंग्स है। डिसेबल एंड यूजर पर्सनलाइजेशन ऑफ नैव आइटम्स इन दिस ऐप। तो अगर आप चेक करो तो कोई भी ऐप के अंदर देखो यहां पर एक पेंसिल आइकन आपको दिख रहा है। अब ये पेंसिल आइकन किसको दिखेगा? अब मैं एंड यूजर हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, मैं इस ऐप को यूज कर रहा हूं, मैं एंड यूजर हूं। तो आप क्या चाहते हो कि एंड यूजर के पास ये ऑप्शन रहे कि वो उसको कस्टमाइज कर पाए। यहां से वो कस्टमाइज कर पा रहा है, देखो मल्टीपल, अगेन दूसरे टैब्स को ऐड कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग उसको रिमूव कर रहा है। तो क्या आप रखना चाहते हो कि वो खुद इसको कस्टमाइज करे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी तो आप इसको क्या करो, सिंपल डिसेबल्ड कर दो। यस, जब डिसेबल्ड होगा तो उसके पास वो ऑप्शन नहीं आएगा, जितने टैब वहां पर रखे हैं आपने
वही आपको यूज करना है, उसके अलावा नहीं। देन सो डिसेबल टेम्पररी टैब्स फॉर आइटम्स आउटसाइड ऑफ दिस ऐप। क्या होता है कि जब हम किसी ऐप को ओपन करते हैं, किसी टैब को, तो जो एग्जिस्टिंग ऐप हमारे सामने ओपन होता है उसी के अंदर वो टैब ओपन हो जाता है कभी। बट आप अगर नहीं चाहते, उसको डिसेबल करना चाहते हो, तो वो ऑब्जेक्ट का टैब ओपन नहीं होगा। तो आप चाहते हो तो उसको डिसेबल करो। ओमनी चैनल साइड बार नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सेटिंग्स अभी यहां पर हमने किया। सो पहली स्टेप ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग, दूसरा ऐप ऑप्शन। अब चलते हैं अगेन नेक्स्ट। अब यहां पर है यूटिलिटी आइटम्स। यूटिलिटी आइटम्स का काम क्या होता है? जब आप किसी ऐप को ओपन कर रहे हो, ये हमारा ऐप है, यहां पर अगर आप देखोगे फूटर में, तो यहां पर ये यूटिलिटी आइटम्स है। यहां पर आप जो ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। देखो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो डेटा यहां पे है वो यहीं पे रहेगा। तो ऐसे शॉर्टकट्स मेरे पास ऑप्शन होते हैं, मैं कुछ यहां पर कर सकता हूं उस ऐप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो आगे जाके हमारे पास ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं, जो ओमनी चैनल है हम आगे जाके इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसको, तो वो वगैरह हम ऐड करेंगे यहां पर। अभी फिलहाल के लिए मुझे नीड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड नहीं करूंगा। लेकिन करना अगर है आपको, ऐड यूटिलिटी आइटम्स। इतने सारे यूटिलिटी आइटम्स आपके पास है, ये स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है, ये हम बना भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपको कस्टम बनाने, देखो ये हम बनाने वाले हैं औरा के थ्रू या एलडब्ल्यूसी के थ्रू। तो जब आप चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करिए अभी के लिए मुझे सिर्फ नोट्स बनाना है, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है, तो मैं नोट्स ऐड कर दे रहा हूं वहां पर यूटिलिटी आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है देखो सिलेक्टेड आइटम्स, नेविगेशन आइटम्स। अब ऐप तो आपने बना लिया, बट उस ऐप में आपको कौन सा डेटा चाहिए वो अभी आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। सो मैं ऐड करता हूं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। आपके पास ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, मेरे पास कम है, मैंने बनाए नहीं सभी, ठीक है। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और मैंने सिर्फ बैच ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने ना इंस्टॉलमेंट बनाया ना कोर्स बनाया। बट आपके पास वो ऑब्जेक्ट्स है, तो आप वो सभी ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है। और क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, तो मुझे पता भी चलेगा कितने लोगों ने उसको बनाया है या कितने लोगों ने उसको नहीं बनाया, राइट। एम्प्लॉय हमने बनाया था, एम्प्लॉय मेरे ऑर्ग के अंदर, यस, एम्प्लॉय। और आई थिंक डिपार्टमेंट भी हमने बना ही लिया है। सो डिपार्टमेंट, सो डिपार्टमेंट, यस। तो जितने मुझे ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे रखना था मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिंपल अब हमें करेंगे नेक्स्ट। लास्ट ऑप्शन, यूजर प्रोफाइल। जो ऐप आप बना रहे हो उसका एक्सेस किसे देना है? तो बाय डिफॉल्ट यहां पर फिलहाल के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दो। बाद में हमें जिसको एक्सेस देना है हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। एंड देन सेव एंड फिनिश। कितनी स्टेप्स में हमने ऐप बनाया, कितनी स्टेप्स के अंदर हमने ऐप बनाया, बताइए कितनी स्टेप्स? 5 steps. 5 स्टेप्स, 5. बताइए पहली स्टेप क्या थी? हाँ मी सांग अभ्यास करते ना. थांब. ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग, सेकंड ऐप ऑप्शंस, थर्ड यूटिलिटी आइटम्स, देन नेविगेशन आइटम्स एंड यूजर प्रोफाइल्स। सो ऐसे 5 स्टेप्स के अंदर हमने इस ऐप को बिल्ड किया। ऐप कहां पर दिखता है हमें? जो हमने ऐप बनाया वो कहां दिखेगा? इस ऐप लॉन्चर में, राइट। इस ऐप लॉन्चर में देखो, अब इसको क्लिक करो। अब जैसे हम सेल्स ऐप यहाँ पे सर्च करते थे, सपोर्ट ऐप सर्च करते थे, वैसे ही हमने स्टूडेंट ऐप बनाया, उसको आप सर्च करो। देखो स्टूडेंट डिटेल्स नाम से इसको मैंने बनाया, तो स्टूडेंट डिटेल्स जैसे मैंने सर्च किया, अब देखो जो आइकन मैंने दिया था वो आइकन मुझे यहां पर मिल रहा है, राइट। जो वैसे मैंने जो लाइन यहां पर दिखाया था, देखो कलर वाली, वो लाइन यहां पर मुझे दिख रही है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, करेक्ट। तो हमने किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया, राइट। और उतने ही ऑब्जेक्ट्स मुझे यहां पर दिख रहा है, प्लस कोई यहां पर जो पेंसिल आइकन था वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो कोई एंड यूजर उसको चेंज भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अभी हमने एक ऐप बनाया है। सो ऐप बनाने तक क्लियर है अभी आप, हेमंत, गुंजन, यस। श्रद्धा? यस। Yes sir. ऐप का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यस सर। टैब्स। जितने भी रिलेटेड टैब्स है उसको हमने एक जगह पे लाके रखा, ताकि फ्यूचर में जब हम उसको यूज कर पाए तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास रहे। क्योंकि हम प्रोजेक्ट के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो वो डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम अगेन यहां पर इंप्लीमेंट करते गाइज, जैसे सो ऐप का मैं प्रीव्यू दिखा देता हूं आपको। तो व्यू ऑल जब करेंगे तो इस तरीके से सभी ऐप आपको यहां पर दिखेंगे, देखो सभी ऐप। जैसे स्टूडेंट डिटेल्स जो अभी हमने बनाया वो यहां पर हमें दिख रहा है, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे अगेन, तो ये तो हो गया ऐप। अब अगेन सोचो, ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइज तो आपने करके रखा। तो जब आप ओपन करोगे इसको, जब आप नए प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हो, वहां पर भी आपको ऐप मिलेंगे जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है। सपोज करिए कि अभी मैंने ये ऐप बनाया, मैंने नया डेवलपर हायर किया उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन करने के लिए या कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए। कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास? इंस्टॉलमेंट,
ठीक है, इंस्टॉल, ओके, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, स्टूडेंट, बैच एंड कोर्स। सिर्फ स्टूडेंट ऐप के अंदर ही इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो नया डेवलपर मैंने हायर किया या नया एडमिन मैंने हायर किया, अब मैं उसको काम करना है अब उसके ऊपर। तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप है, कैसे मुझे यूज करना है, अब उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी सेल्सफोर्स ने आपको एक टूल प्रोवाइड किया है जिसका नाम है जो स्कीमा बिल्डर। सो स्कीमा बिल्डर। अभी स्कीमा बिल्डर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके पूरे ऑब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू ले सकते हो, 360 डिग्री व्यू आप ले सकते हो। कितनी फील्ड्स बनी है उस ऑब्जेक्ट पे, क्या रिलेशनशिप बनी है उसके लिए, सब कुछ देखो कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो सिंपल आपको आ जाना है आपके सेटअप पेज में, और यहां से आप सर्च करो स्कीमा बिल्डर। ठीक है, सो स्कीमा, ठीक है, यहां से भी सर्च कर सकते हो आप, या फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओगे ना तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सो स्कीमा बिल्डर। अब देखो इसका लेआउट समझना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं हमारे पास। सिर्फ ऑब्जेक्ट की डिटेल्स ही नहीं दे रहा है, और कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है। ये क्या दिख रहा है देखो आपको, ये सभी ऑब्जेक्ट्स है। ये जो है ना, ये सब ये रिलेशनशिप्स है, जो ये कनेक्टेड दिख रहा है आपको, ये रिलेशनशिप्स है। और ये सभी ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में बने हुए हैं, बट हम इसको यूज नहीं कर रहे, सेल्सफोर्स इंटरनली उसको यूज कर रहा है। क्योंकि सेल्सफोर्स भी तो एक डेटाबेस है, उसको भी इतना सारा डेटा स्टोर करने के लिए इंटरनली वो कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहा होगा। तो वो ऑब्जेक्ट है, हमें इसका कोई काम नहीं है। इसको कर लेते हैं हम क्लियर। जो हम यूज करने वाले हैं जैसे सेल्स को मैनेज करने के लिए, सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए, वो सिंपल ऐप है, वो हम उसको यूज करेंगे। अब मैंने क्या किया, क्लियर बटन पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने क्लियर क्लिक यहां पर क्लिक किया तो ये जो स्क्रीन पर मेरे जो डिटेल था वो सभी चला गया, अभी क्लियर हो गया स्क्रीन। अब आप मुझे बताओ आपको कौन से ऑब्जेक्ट की डिटेल्स चाहिए। तो सिलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो यहां पर सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। अब यहां से आप करो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो जितने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपके पास है अब सिर्फ ये लिस्ट मिल रही है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की। कस्टम ऑब्जेक्ट करोगे तो सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये सिस्टम ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो सिस्टम ऑब्जेक्ट्स भी एक कैटेगरी है, ये है तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ही जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने इसको क्रिएट नहीं किया तो वो है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। बट इन ऑब्जेक्ट्स का काम होता है कि जो बाकी के सभी ऑब्जेक्ट के साथ ही रिलेट होते हैं। चार पांच ऑब्जेक्ट है ये, एक्टिविटी, इवेंट, टास्क, यूजर। अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जो बाकी के सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट होते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो या वो कस्टम ऑब्जेक्ट हो, राइट, सभी के साथ। तो ये होते हैं आपके सिस्टम ऑब्जेक्ट। अब मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो मैं क्या करूंगा, कस्टम ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा एम्प्लॉय। तो देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो एक ही ऑब्जेक्ट मुझे यहां पर मिला। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर आपने कितनी फील्ड्स बनाई देखो सभी यहां पर मिल रही है। क्रिएटेड बाय, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड किया है आपने वो भी दिख रहा है। अब रिलेशनशिप फील्ड मुझे पता चला है, देखो टीम लीड लुकअप है एम्प्लॉय के साथ, डिपार्टमेंट है मास्टर डिटेल, राइट, तो ये फील्ड मुझे पता चल रही है। ये सब ऐसे डिटेल्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, ओके, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट एक फील्ड है, तो जो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है तो मैं डिपार्टमेंट को क्लिक करता हूं, तो मुझे पता चलेगा देखो कि डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है। यहां पर जिस ऑब्जेक्ट के सामने मल्टीपल लाइन है वो मेनी साइड ऑब्जेक्ट, वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट। देखो यहां पर मेनी लाइन है तो एम्प्लॉय मेनी साइड ऑब्जेक्ट है। जहां से सिंगल लाइन आ रही है वो वन साइड ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, रेट मतलब ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो सभी फील्ड्स हमें पता चलती है, राइट। अब यहां पर देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से रिलेशनशिप निकल रही है, एम्प्लॉय को ही रिलेट कर रहा है, तो ये सेल्फ रिलेशनशिप है, राइट। तो ये सभी कंसेप्ट यहां पर है आपके पास, सब आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो आपके ऑब्जेक्ट्स का। अब आप देखो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने मन से। कभी कभार हम जैसे ऐड करते हैं ना, ये एकदम नीचे चला जाता है, ठीक है, एकदम नीचे चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि ये इतना सारा स्क्रीन है, इतनी सारी, जितना स्क्रॉल करते जाओगे ये आपको मिलेगा, तो ये कहीं पर भी चला जाता है तो हमें पता नहीं चलता प्रॉपर। उसके लिए सिंपल ऑप्शन है, इसको आप करो ऑटो लेआउट। जैसे ऑटो लेआउट करोगे तो ये आपके पास पास आ जाएंगे सभी ऑब्जेक्ट्स, ऑटोमेटिकली उसको ये कर लेता है, तो ये पास पास आ जाएंगे। लेकिन आप अगेन अपने हिसाब से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जैसे व्यू आपको रखना है वैसे आप रख सकते हो इसका, ठीक है। अब इसके अलावा व्यू ऑप्शन, व्यू ऑप्शन में देखो अभी के लिए आपको क्या डिटेल्स दिख रहे हैं, ये रिलेशनशिप पता चल रहा है। जो ग्रीन कलर में है हल्का सा इस कलर में, तो ये लुकअप रिलेशनशिप होती है। जो रेड लाइन में दिख रही है वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होती है, तो ये भी पता चल रहा है हमें। अब व्यू ऑप्शन में देखो डिस्प्ले एलिमेंट नेम्स। अब आप देखो ये जो फील्ड्स है इसमें क्या मिल रहा है आपको, एपीआई नेम दिख रहा है या फील्ड नेम दिख रहा है, बताओ।
ये जो फील्ड है मैं इसको जूम या जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है? बताओ ये जो है क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये जो फील्ड्स है इसमें एपीआई नेम दिख रहा है या लेबल दिख रहा है? क्या दिख रहा है? लेबल। लेबल इतना दिख रहा टाइम है। पे लिखना चाहिए ना गाइस, लेबल दिख रहा है ना। एपीआई नेम होता तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आता। अंडरस्कोर एपीआई हाँ। नेम में आपका ये जो ये से जो स्पेस है वो स्पेस भी नहीं रहता। करेक्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको लेबल दिखा रहा है। अगर आपको एपीआई नेम चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपल डिस्प्ले एलिमेंट नेम्स। जैसे डिस्प्ले एलिमेंट नेम्स किया, अब आपको क्या दिख रहा है उसका एपीआई नेम दिखा रहा है। करेक्ट। अगेन आप चाहते हो हाइड रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप हाइड हो गई, बट इसका कोई यूज ही नहीं है, हाइड क्यों करेंगे? राइट। देन हाइड लेजेंड, तो ये जो इंफॉर्मेशन है आप चाहो तो इसको भी हाइड कर सकते हो, राइट? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर है। तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट की डिटेल्स कैसे ले सकते हो। इसके अलावा स्कीमा बिल्डर से आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। स्कीमा बिल्डर से आप ऑब्जेक्ट पे फील्ड्स बना सकते हो, राइट? कैसे? आपके पास एलिमेंट्स में जाओगे, एलिमेंट्स में देखो, मैं ऑब्जेक्ट को लाऊंगा यहां पर स्क्रीन पे, तो ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। देखो, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, यहां से भी डिटेल्स दो, सभी इंफॉर्मेशन दो और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगेन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे मुझे फील्ड बनाने, जैसे एम्प्लॉय पे मुझे कुछ फील्ड क्रिएट करना है, तो इतने सारे फील्ड्स के ऑप्शन है, सभी जो वहां पर थे वही, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जिस ऑब्जेक्ट पे चाहिए उस पर ड्रॉप करो, और ये देखो फील्ड क्रिएट हो रही है किस ऑब्जेक्ट पे, एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय पे ड्रॉप किया उसको। तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहां पर मिल रहा है किसके थ्रू, स्कीमा बिल्डर के थ्रू। बताइए, राइट? तो प्रॉपरली अब आपको इसे इंप्लीमेंट करना है गैस। इतने सारे कंसेप्ट है अब आपके डेटा मॉडलिंग पार्ट के अंदर। सो दो चीजें हमने ऐड किया इसमें। टैब तो क्रिएट करना पता था ना आपको? टैब लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि टैब कैसे बनाते हैं वो तो पता था आपको? यस गाइस। यस। राइट। सो देखो, सो टैब, ऐप एंड स्कीमा बिल्डर। राइट। तो अच्छे से समझो गाइस, बहुत सारी चीजें दिया हुआ है यहाँ पर और इन सभी को अच्छे से आपको यूज करना है। इंटरव्यूज में ऐसे आंसर करना है, उनको ऐसा लगेगा कि आपको सारी चीजें पता है, तो प्रिपरेशन भी वैसे ही करो। तो इतने सारे टॉपिक्स है, आप नोट डाउन करते हुए चलो कि आपका अभी तक कितना प्रिपरेशन हुआ है, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। राइट। तो जब आप लास्ट मोमेंट पे जब आप इसको रिवीजन करने के लिए जाओगे तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो मतलब आपको पता चलेगा कि इसमें ये टॉपिक्स है और यहां से मैं कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाता हूँ, कितने टॉपिक मुझे पता है, तो आपका प्रिपरेशन इजी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस। तो कल हम स्टार्ट करेंगे गाइस यूआई कस्टमाइजेशन। ठीक है। सो ये यूआई। एक क्वेश्चन था मेरा। ये जो हाँ थ्योरी यस। पार्ट दिया हुआ है हम लोगों ने हम्म। डॉक्यूमेंट, आपने हाँ उसको ही ज्यादा फोकस करके करना है कि और भी ऐड करना है उसमें? देखो, ये जो है ये क्या है, एक कंप्लीट नोट्स है। अब कंप्लीट नोट्स मतलब हर टॉपिक के नोट्स वहां पर दिया है, हर टॉपिक का। अब देखो, इंटरव्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते आपको, इंटरव्यू में क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको जो थेरी यहां पर आपने पढ़ा है उसी को आप मॉडिफाई करके आंसर कर सकते हो। यस। जब ओके। थेरी आपके पास पता है तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा उस टाइप से आपका आंसर चेंज होना चाहिए, बट थेरी जब आपके पास है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उसको बोल सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे प्रिपेयर करने हैं, लेकिन आंसर तो वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होता उसका। जैसे हम एग्जाम देते थे ना पहले, इतने सारे पूरा एक कंटेंट हुआ करता था, लेकिन फिर वहां पर क्वेश्चंस बहुत सारे होते थे, लेकिन आंसर सिर्फ यही से नहीं आता था। लेकिन इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप आंसर कर सकते थे। लेकिन सब कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं टॉपिक पे से, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको। बस जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपके आंसर को। राइट। तो इंटरव्यूज में फिर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सर्च करना है उसके बारे में, हर टॉपिक पे। अभी आप देखो डेटा मॉडलिंग टॉपिक हुआ ना यहाँ पर, सर्च करो डेटा मॉडलिंग पे इंटरव्यू क्वेश्चन, चैट जीपीटी पे सर्च करो या कहीं पर भी, और जितनी थेरी आपको दिया है नोट्स में उसको भी रीड करो अच्छे से। तो ऐसे मल्टीपल वेज में प्रिपरेशन करो। क्लियर है गाइज? यस। ठीक है। हेमंत। यस सर। सर ट्रेल clear? बेस ब्लेस का लॉगिन किया है क्या ये वाले बैच में? नहीं, टाइम है उसके लिए। ठीक है, अब आने दो 2-3 दिन, थोड़ा सा अब आपको इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक ओके गाइस, सो इतना इंप्लीमेंट करें, कल मिलते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे यूआई कस्टमाइजेशन। तो तब तक के लिए ट्राई करो कि आपका प्रीवियस टॉपिक में कोई भी आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन या थ्योरी इनकम्प्लीट ना हो। ठीक है, आप पीछे नहीं रहने चाहिए, जो टॉपिक चल रहा है उसी पे आप होनी चाहिए, पीछे का रिवीजन आपको कंटिन्यू में रखना है प्रॉपर।
ठीक है। सो कल हम स्टार्ट करेंगे यस सर। यूआई कस्टमाइजेशन। तब तक कंप्लीट प्रिपेयर करो, जितना आपका बना है वो इम्प्लीमेंट करो। और आपके लिए टास्क है, जितने ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं वो सभी को स्कीमा बिल्डर पे लेके उसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। क्लियर है? यस सर। हम्म। क्योंकि आपके ग्रुप से मुझे स्क्रीनशॉट नहीं आ रहे हैं बैच में। तो जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो डेली उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर किया करिए, ठीक है। ओके गाइज, तो कल मिलते हैं अगेन। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइज, एंड थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू गाइज।